find the number of triangles if perimeter is given. क्लियर बच्चों? चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, कंसेप्ट ये कह रहा है क्या कि भाई साहब अपने पास पेरीमीटर दिया हुआ है और उस पेरीमीटर के बेसिस पे हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एक तरफ पेरीमीटर, अब ध्यान देना, पेरीमीटर जब कभी भी अपने पास गिवन होगा तो बच्चे एक बार ऑड होगा और एक बार क्या होगा, इवन होगा। तो ऑड के लिए कंडीशन अलग है, इवन के लिए कंडीशन अलग है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। क्या इवन के लिए क्या भाई साहब, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48। और ये जो सिंबल लगाया गया है, इस सिंबल का भी मतलब है वो क्या है, डिस्कस करेंगे आपके साथ। ऑड में क्या होता है, p + 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48। क्लियर बच्चों? यहाँ से क्या आएंगे भाई साहब, इतने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ट्राइंगल आएंगे। ये जो अपने पास ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल है बच्चों नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या कि अगर जो वैल्यू है अपने पास p + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 या p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, इसकी वैल्यू सपोज दैट 5.6 है, तो जो नियरेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या होगी, ये इक्विवेलेंट होगा 6 के बराबर। मतलब 0.5 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा, यही अगर 5.4 है, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ गए क्या आएंगे, ये डिस्टिंक्ट ट्राइंगल आएंगे। जो भी ट्राइंगल है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है क्या कि भाई हमसे ये पूछ दे कि स्केलेन ट्राइंगल कितने होंगे। कंडीशन अलग अलग होती है, स्केलेन ट्राइंगल कितने होंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया, यहाँ पे ट्राइंगल क्या क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल शामिल होंगे, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। अब ध्यान देना, एक चीज़ समझना, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ट्राइंगल लिखे हैं वो एंगल के बेसिस पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस में आएगा आपसे पूछेगा क्या कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, तो यहाँ पे बच्चे वो साइड के बेसिस पे लेके चलेंगे। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल देगा, इक्विलैटरल और स्केलेन। मतलब ये कि यहाँ से जो भी फार्मूले का इस्तेमाल किए, इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के बाद जो भी नंबर ऑफ ट्राइंगल आएंगे वो ट्राइंगल क्या क्या इंक्लूड कर रहे होंगे, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और स्केलेन। आप भी जानते हैं कि ट्राइंगल का कोई ज़्यादा ये मतलब इक्विलैटरल है तो एक्यूट, मतलब समझ ही रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो जनरली क्वेश्चन आएगा आपसे इन्हीं के ऊपर आएगा, साइड के बेसिस पे ही आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और आता है अपने पास क्या कि भाई साहब स्केलेन ट्राइंगल की जो नंबर है वो कितनी होंगी, जब अपने पास क्या है, पेरीमीटर गिवन है। जब क्या है, पेरीमीटर गिवन है अपने पास। क्लियर? तो इसके लिए एक फार्मूला, सिमिलर फार्मूला है, वो क्या है, डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम लोगों ने p रखा हुआ वहाँ पे p-6 रख दो बस। फिर से p तो p-6 रखें हैं और p-6 रख दें, तो ये ऑड के लिए और ये इवन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, p-3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, p-6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 और ये नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर बच्चों? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठे हो तो उसको प्रॉपर नोट भी कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इसके कंसेप्चुअल पार्ट पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने इसको दोबारा रिवाइज किया। क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या भाई साहब, पेरीमीटर कितना है, 16 यूनिट है। पेरीमीटर कितना है, 16 यूनिट। क्लियर? तो हम लोगों से ये पूछ रहा है कि भाई साहब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे।
तो भाई साहब जब भी क्वेश्चन गिवन हो आपके पास तो आप ये पूछेंगे, ये देखेंगे कि जो पेरीमीटर है वो क्या है, ऑड है या इवन है। यहाँ पे p इक्वल टू 16 क्या है अपने पास, इवन है। और इवन के लिए फार्मूला क्या था बच्चों, इवन के लिए फार्मूला था p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 और नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन p है 16 का स्क्वायर, ये 48, 16 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 256, 256 डिवाइडेड बाई 48, 256 डिवाइडेड बाई 48। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि भाई साहब इसका आंसर जो भी आए कमेंट करके बता दो, कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से फटाफट, मुझे भी तो पता चले कि साथ में कौन कौन बच्चे हैं अपने साथ बने हुए। तो अगले क्वेश्चन पे आए। क्या कह रहा है कि हाउ मैनी scalene triangles can be formed if, पहला क्वेश्चन, इफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना 24। चले तो फॉर्मूला क्या था भाई साहब स्केलेन ट्राइंगल के लिए, जब इवन हो तो p माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 और इसका नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। 24 से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा अपने पास 18 आएगा, 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, 18 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना 324 डिवाइडेड बाई 48, 756, रुक जाओ 48 से भाग दें, 8 बार तो नहीं लगेगा, 7 बार 56, 7 28, 5 33 नहीं 6 बार, 6 टाइम्स लग जाएगा, 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 6 चक 24 और 28, तो ये कितना आ गया भाई साहब, ये आ जाएगा, ये आ गया कितना 6, 3 डेसिमल देके 0, तो फिर से 6 आ जाएगा क्या, फिर से 6 वही चीज़, तो 6.6, 6.6 और हमें ये पता है कि 6.6 ये क्या देगा, ये देगा 7। क्लियर, ये था कब, जब अपना पेरीमीटर क्या हो, इवन हो। अगले क्वेश्चन पे आए, सिमिलर क्वेश्चन के लिए कह रहा है क्या, सेकंड क्वेश्चन कि ये भाई साहब पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 17 और हम लोगों से यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्केलेन ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड इफ पेरीमीटर इज 17 यूनिट। तो पेरीमीटर अपने पास 17 है, ये क्या है बच्चों, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या था फॉर्मूला, p माइनस 3 का स्क्वायर, p माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 और नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 17 से 3 माइनस करोगे, 17 से 3 माइनस करोगे तो ये आएगा 14, 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, 48 तो ये क्या हो गया 196, 48 196 डिवाइडेड बाई 48, 14 4 32, 4.1, 4.1 किसके बराबर, 4 के बराबर। तो 4 स्केलेन ट्राइंगल बनेंगे इस अरेंजमेंट के साथ। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ध्यान से देखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड if perimeter is 30 unit, if perimeter is 30 unit, clear, perimeter is 30 unit। तो ध्यान देना बच्चों, पहले तो ये फार्मूला लगा दो क्या कि भाई साहब आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना होगा, तो भाई साहब टोटल ट्राइंगल निकाल दें, टोटल ट्राइंगल से माइनस कर देंगे क्या, स्केलेन ट्राइंगल निकाल देंगे और इक्विलैटरल ट्राइंगल निकाल देंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल निकाल देंगे। क्लियर, बस तो पहला काम तो भाई साहब निकालना है टोटल ट्राइंगल निकाल दें। चलिए टोटल ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला पी क्या अपने पास, पी है अपने पास इवन, तो इवन के लिए क्या होता था भाई साहब, पी
का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48। तो पी है कितना 30 30 का स्क्वायर करोगे 900, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है ये 48। तो 48 से डिवाइड करोगे तो ये बच्चे 18.6 तो ये भाई साहब आ गया 19। क्लियर। अब बात आती है भाई साहब एस्केलन ट्रायंगल की। अब बात आती है एस्केलन ट्रायंगल की। फिर से एस्केलन ट्रायंगल में क्या, ये अपने पास इवन दिया हुआ है। अपने पास क्या है, ये इवन। एस्केलन ट्रायंगल के लिए इवन में क्या फॉर्मूला था, p माइनस ऑफ 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। 30 से 6 माइनस करोगे तो क्या होगा 24 का स्क्वायर, तो 24 गुना 24 डिवाइडेड बाई 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 2 से 12 तो ये 12 आ गया। क्लियर, 12 आ गया। अब बात आती है भाई साहब किसकी बारी, अब है इक्विलैटरल ट्रायंगल की बारी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बारी। अब ध्यान देना, यह पेरीमीटर अपने पास क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो भाई साहब 3a इज इक्वल टू 30, एक यही बनेगा और कोई तो संभावना है ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो कितना बनेगा, एक ही बनेगा। क्लियर। तो निकाल दे अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल अब निकाल दिया जाए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल दें तो टोटल कितना है बच्चों, टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया 19 से क्या माइनस करेंगे, 19 से माइनस करेंगे ये 12 और ये 1। तो 19 से ये माइनस किया, ये 12 और 1 मिलके क्या बन गया 13। तो 19 से 13 माइनस किया तो ये 13 है ना, तो 6 बन गया। तो हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। क्लियर मेरे भाई, तो 6। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होगी। चले अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट triangles can be formed. Distinct triangles can be formed if perimeter is 80. Perimeter is 80. अब ध्यान देना, perimeter 80, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दिया। पहला कंडीशन ये लगा दिया क्या कि भाई साहब विथ इवन साइड्स। विथ इवन साइड्स मतलब क्या कह रहा है कि भाई साहब सारे के सारे साइड्स क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। सारे साइड इवन होने चाहिए। क्लियर। तो ये अपने पास a, ये b और ये c, ये a b और c। क्या कह रहा है कि भाई साहब a प्लस b प्लस c साइड है a b c, पेरीमीटर कितना है 80 यूनिट। लेकिन हमें ए बी सी के बारे में ये कह रहा है कि भाई साहब ये इवन होना चाहिए। तो इवन होना चाहिए तो इवन के फॉर्म में मान लें भाई साहब 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b 2 टाइम्स c। क्लियर, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 80 मतलब a जो है 2a का मल्टीपल है, b 2b है, c 2c है। क्लियर। तो यहाँ से जब कंबाइन करेंगे तो a प्लस b प्लस c, ये क्या आना चाहिए भाई साहब 40। मतलब जो फाइनल पेरीमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो ये 40 तो अपने पास आया, ये 40 क्या अपने पास, ये बच्चों इवन है। ये 40 क्या है, इवन है। और इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ 40। बच्चे 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, ये 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें तो भाई साहब 3 रुक जाओ 1600 4 3 12 8 3 24, हाँ 3 से लगा दिया। 24 का 4 हाथ में 2 12 और 2 44। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 6, ये 1 16 160 33 144 16 डेसिमल दे के भाई साहब 0 रख दिया 33.33। तो 33.3 नियरेस्ट निकालना है तो भाई साहब ये क्या आ गया 33 आंसर 33। क्लियर मेरे भाई। चले आगे। क्या कि भाई साहब जो इवन साइड के साथ जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे भाई साहब 33 होंगे। इसमें किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। चले आगे। चलिए यहाँ पे बच्चों अपने पास एक क्वेश्चन और है इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ।
चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है क्या कि भाई साहब क्या होना चाहिए, टू साइड्स ऑड होना चाहिए प्लस वन साइड इवन, क्वेश्चन को जरा फिर से ध्यान से पढ़ो सावधानी पूर्वक। क्या कह रहा है कि भाई साहब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, जहां पे दो साइड ऑड होने चाहिए और एक साइड इवन होना चाहिए, दो साइड ऑड एक साइड इवन होना चाहिए। क्लियर, यहां तक तो किसी को समस्या नहीं, चले आगे। चलिए अब एक चीज समझना, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस होकर ध्यान देना। अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा होता, कोई कंडीशन के बारे में नहीं कह रहा होता, क्लियर, कोई कंडीशन के बारे में नहीं कह रहा होता कि भाई साहब सिर्फ पेरीमीटर दिया हुआ है 80, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी मिलकर क्या बना रहा है, पेरीमीटर 80 का बना रहा है। और 80 क्या अपने पास, 80 भाई इवन है, और इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48। क्लियर, भाई साहब 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 डिवाइडेड बाई 48 16 चौका 64, इसको 4 से गुना कर देंगे, लगभग 64 यही आएगा ना, लगभग 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो ये कितना आएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट 133। और हमें नियरेस्ट नहीं चाहिए, ध्यान देना ये नियरेस्ट है यहाँ पे, नियरेस्ट। क्लियर, तो ये जो 133 नंबर ऑफ ट्राइंगल है, ये क्या है, इसमें तो भाई साहब सारे इंक्लूड हैं, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो। अब ध्यान देना, समझना यहीं पे जो समझने वाली बात है, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या कह रहा है कि भाई साहब 80। अब ये जो 80 अपने पास आया, ये इवन कब बन सकता है, पहला कंडीशन, पहला सिचुएशन, केस 1, इवन कब बन सकता है कि भाई साहब ऑड प्लस इवन, तब जाके ये क्या बन जाए, इवन बन जाए। 3 साइड हैं तो 3 ऑड इवन। दूसरा जो केस बन जाएगा क्या हो जाएगा भाई साहब, दूसरा जो केस बन जाए कि भाई साहब इवन प्लस इवन। क्लियर, तब जाकर क्या बन जाएगा, इवन। ये जो इवन है बाहर वाला, ये पेरीमीटर है, इवन बनाने का ये दो ही कंडीशन है, तो भाई साहब विथ इवन साइड हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना है, विथ इवन साइड हम लोगों ने निकाल लिया 33, टोटल हम लोगों ने निकाला है 133, तो बचा यही ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, टोटल से ये वैल्यू माइनस कर दें 33, और टोटल हम लोगों ने कितना निकाला है 133 से 33 माइनस करोगे 33, तो ये कितना आएगा मेरे भाई, 100 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 100 कब, जब दो साइड ऑड हो और एक इवन हो। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। चले आगे, इस पे अभी एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे आपके साथ, जाना नहीं कहीं आपको, साथ में बैठे रहिए, साथ में बने रहिए। हाउ मेनी, क्वेश्चन है, लिखा जाए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद इंटीग्रल साइड्स। अब ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सारे वैलिड है इंटीग्रल साइड्स के लिए, सारे वैलिड हैं किसके लिए, इंटीग्रल साइड्स के लिए। इफ पेरीमीटर इज 39, और इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन कह रही है कि भाई साहब विथ ऑल साइड ऑड, विथ ऑल साइड्स क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ऑल साइड्स ऑड होने चाहिए। क्लियर, डिस्कस किया जाए इसको, आइए डिस्कस किया जाए। अपने पास ट्राइंगल है ए बी और सी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये स्मॉल ए यहीं पे लोगे, बी यहाँ पे लोगे, सी यहाँ पे लोगे, जिधर आपकी इच्छा है, मर्जी है, आप उधर ले सकते हो। क्या कह रहा है कि भाई साहब तीनों के तीनों साइड ऑड है, तो भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो अरेंजमेंट है कितना दे रहा है, 39 दे रहा है। लेकिन ए बी सी के बारे में क्या कह रहा है कि भाई साहब ये ऑड होना चाहिए, तो ऑड, ध्यान देना, कोई भी ऑड नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है 2n+1 या 2n-1 से। क्लियर,
2n+1 2n-1। जनरली 2n-1 लेना चाहिए। क्यों? 2n-1 लेने से जो पहला ऑड नंबर है वो भी इंक्लूड हो जाता है, वो भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? चलिए तो भाई साहब इसको अगर एज्यूम करना होगा तो क्या एज्यूम करेंगे? तो भाई साहब एज्यूम कर लेते हैं 2a-1, ये b के लिए ठीक उसी तरह 2b-1, 2c-1, ये मिलकर क्या 39 बना रहे हैं, ये मिलकर बना रहे हैं 39। 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, 1 1 3, तो ये इधर जाके प्लस होगा, ये कितना बनाएगा भाई साहब 42। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी मिलकर क्या बना दिया भाई साहब 21, और ये a प्लस बी प्लस सी मिलकर बना दिया 21। और 21 क्या है मेरे भाई? 21 ऑड है। ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? p प्लस 3 का स्क्वायर, p प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, p प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। तो भाई साहब 21 में 3 ऐड करोगे तो 24 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दो 24, नीचे में 48, और ये भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके साथ कैलकुलेशन किया था, इसकी वैल्यू बच्चे कितनी थी 12। क्लियर? 12। तो भाई साहब 12 ऐसे ट्रायंगल होंगे जहां पे साइड्स क्या होंगे? ऑड होंगे, जहां पे साइड्स क्या होंगे? ऑड होंगे। क्लियर? अब इसी पे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, मार्कर चेंज कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसी पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कह रहा है कि भाई साहब दो साइड क्या होने चाहिए? इवन होना चाहिए, और वन साइड क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। क्लियर? मतलब हमें ऐसे ट्रायंगल्स पता करने हैं जिनके दो साइड क्या है? इवन है, एक साइड ऑड है, और उनका जो कंबाइंड पेरीमीटर है वो 39 यूनिट है। क्लियर? 39 यूनिट है। चले आगे? चलिए, अपने पास a प्लस बी प्लस सी जो पेरीमीटर दिया हुआ है 39, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो इसमें सारे कंडीशन इंक्लूड हो जाएंगे, और ये 39 अपने पास क्या है बच्चों? 39 अपने पास ऑड है। क्लियर? तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? p प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो भाई साहब 39 और 2, 39 मिल सॉरी 3, तो क्या बन जाएगा 42। 42 का स्क्वायर कितना मेरे भाई? 42 का स्क्वायर 1764, 48। कितनी बार? 3 बार काटे थे अभी, 3 6, 36.7। ये क्या आएगा भाई साहब? ये आएगा 37। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 37। कब? जब कोई भी कंडीशन लागू नहीं है तब, कोई भी कंडीशन लागू नहीं है तब। क्लियर? मैं ये मिटा रहा पहले, ये यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया 12 आ गया। हाँ, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा भाई साहब? 39। ऑड कब होगा? तो भाई साहब पहला केस जब तीनों के तीन ऑड हो, मतलब ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तब जाके क्या बनेगा? ऑड बनेगा। क्लियर? केस 2, हमें पेरीमीटर ऑड चाहिए, यही ना? इवन प्लस ऑड, तब जाके ऑड बनेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाला हुआ है, कितना बच्चे? 12, और हमें अब ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो 39 में से आप 12 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे भाई 37 है यार, वही तो कहूँ 37 से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी भाई बहनों को कोई समस्या नहीं होगी। चले अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट क्या है भाई? अगला कंसेप्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार, क्या? साइन रूल। ये ट्रायंगल ए बी और सी,
एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। वो साइन रूल क्या कहता है भाई साहब कि जो भी साइड है, जो साइड ले रहे हैं उसके अपोजिट में जो एंगल है साइन ए, उसका जो रेशियो है वो बराबर होगा। बी की बात करें, बी इसके अपोजिट में कौन सा, ये साइन बी। सी की बात करें, सी यहाँ पे तो इसके अपोजिट में साइड कौन सा है, सी, एंगल कौन सा, सी, साइन सी। और ये जनरली किसके बराबर होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस। क्लियर मेरे भाई। अब यहीं से एक फॉर्मूला और आता है, कोसाइन रूल। क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब, अभी ध्यान देना, बहुत अच्छा एप्लीकेशन इसका होने वाला है। ए, बी और सी, एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए नाम दिया, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। क्या कहता है कि भाई साहब कोई भी एंगल का कॉस, तो एंगल का कॉस ये बन रहा है, तो एंगल ए बन रहा है किसकी मदद से, सी और बी की मदद से। तो भाई साहब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके सामने जो साइड है उसका डिफरेंस माइनस ए स्क्वायर, नीचे में 2 टाइम्स बी सी, बी सी। ठीक उसी तरह कॉस बी पे आए, ये बी बन रहा है किसकी मदद से, सी और ए की मदद से, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एंगल बी के सामने वाला साइड वो माइनस में होगा स्क्वायर के साथ, माइनस में होगा स्क्वायर के साथ, 2 टाइम्स ऑफ ए सी। फिर आ गया मेरे भाई कॉस सी पे आए सी, ये सी बन रहा है किसकी मदद से, बी और ए की मदद से, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसके सामने वाला साइड सी स्क्वायर, नीचे में 2 टाइम्स जो स्क्वायर में ऐड किए हैं वो वैल्यू ए बी। क्लियर मेरे भाई। अब ध्यान देना, ये चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करने वाले हैं, इन सब का जनरली इस्तेमाल होता कहाँ पे है समझना, कि जब अपने पास कोई 2 चीज़ पता हो, तीसरा पूछ रहा हो, वैसी जगहों पे। मतलब जब मैं आपके सामने एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। चले बच्चों आगे की ओर चलिए, क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं एक। ए नाम दे दिया पी क्यू आर, ये भाई साहब एंगल बाइसेक्टर, और ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। क्लियर, 30 डिग्री। ये लेंथ है 9 यूनिट, ये लेंथ है 12 यूनिट, और क्यू आर के बारे में हमें पता नहीं है, इसको नाम दिया गया है एम, इसको नाम दिया गया है एम। अपने पास जो भी गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन ये है कि भाई साहब एंगल क्यू और एंगल आर वो मिलकर बना रहे 120 डिग्री, और हमें जो पहला क्वेश्चन है वो निकालना है भाई साहब पी आर की, क्यू आर नहीं, क्यू आर होगा यार, क्यू आर, वो निकालना है क्यू आर। दूसरा जो क्वेश्चन है सेम इंफॉर्मेशन के लिए कि पी एम निकालना है कि पी एम क्या होगा और क्यू आर क्या होगा। तो पहला कैलकुलेशन क्यू आर के लिए ध्यान देना। चले, अब ध्यान देना, अपने को ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये वाला एंगल पता है, तो लगा दे कोसाइन। तो चलिए क्यू आर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। कॉस पी, पी कितना एंगल है टोटल, 60 डिग्री। 60 बन रहा है किसकी मदद से, 9 और 12, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस क्यू आर, सामने वाला स्क्वायर तो पता ही नहीं है हमें, साइड पता ही नहीं, वो निकालना ही है। 2 टाइम्स 9 इंटू 12, 2 टाइम्स 9 इंटू 12, और cos 60 की वैल्यू बच्चे होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। चले आगे, तो भाई साहब 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये 12 को 9 से गुना कर दोगे 108, 1
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको जब गुना करोगे तो कितना होगा भाई साहब, 200, सॉरी गुना एडिशन है ना ये, 225 माइनस क्यू आर स्क्वायर 108, क्यू आर को ले लो एक तरफ, 225 माइनस 108, ये कितना देगा भाई साहब, ये देगा 117। तो भाई साहब क्यू आर जो होगा रूट अंडर 117 क्या होता है भाई साहब, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 रूट ओवर, यह बाहर आ जाएगा 3√13 अपना आंसर। तो क्यू आर की जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेशन की है बच्चों, क्या 3√3, 13 है ना, 13 है, 3√13 अपना वैल्यू। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास पीएम, इसको मैं आपका अप्रोच बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, मैं बस अप्रोच बता दूंगा आपको, और जो भी आंसर आएगा मेरे भाई कमेंट करके बताना जरूर कि आंसर आ क्या रहा है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप सीरियसली चीज़ों को अब ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। चले ध्यान देना, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम आर, टोटल एरिया। ध्यान देना, जब हम लोगों को दो साइड पता होता है और उनके बीच का एंगल पता होता है, तो वहाँ पे क्या भाई साहब 1/2 ए बी साइन थीटा 9 इंटू 12 इंटू साइन 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ की बात करना, एरिया ऑफ पी एम क्यू, ध्यान देना बच्चों, यहाँ की बात 9 पता है, पी एम निकालना ही है, 1/2 9 इंटू पी एम इंटू साइन 30 डिग्री प्लस, इसकी बात करें ये भी यही है क्या, सेम चीज, 1/2 पी एम इंटू ये साइड 12 और ये क्या बन रहा है साइन 30 डिग्री। चलिए मेरे बच्चे 1/2 गया। क्लियर। थोड़ा सा अरेंज कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। साइन 60 डिग्री, यहां से पी एम साइन 30 कॉमन ले लिया तो 9 और 12 मिलके क्या बना देगा 21, 21, 9 12 साइन 60 की वैल्यू √3/2 पी एम 1/2 21। लो भाई लगभग सॉल्व ही हो गया। तो पी एम की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 9 × 12 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 21, ये 3 से काट दें 4, इधर 7, इससे छोटा नहीं होगा, 36 √3 डिवाइडेड बाई 7, ये अपना फाइनल वैल्यू। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।